आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ा सा मेंटल रेवोल्यूशन। देखो, एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हारे पास 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला चीज है तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, सेकंड चीज है तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तीसरा चीज है तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर तुमने इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लिया तो तुम बहुत वेल फंक्शन करोगे सोसाइटी में। देखो, एट द एंड तुम एक सोशल बीइंग हो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, और तुम्हें इस सोसाइटी में रहना है। और इस सोसाइटी को अगर तुम डोमिनेट नहीं करोगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगे, तो ये सोसाइटी तुम्हें काफ़ी गंदा जज करेगी। ये सोसाइटी इवन इंटरफेयर करेगी तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, तुम्हें अच्छे से जीने नहीं देगी। तो तुम्हें अपने लाइफ के 3 गोल्स बनाने हैं। जो पहला गोल है वो है कि तुम्हें अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। सेकेंड है अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनना है। एक फिजिकल स्ट्रांग बंदा दिखने से ही एक ऐसा वाइब देता है, एक ऑरा देता है, जिससे पता चलता है कि उसे कोई इजीली डोमिनेट नहीं कर सकता है। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं होगे तो लोग तुम्हें सबमिसिव समझेंगे। ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर तुम पीछे जाकर के हिस्ट्री को समझोगे तो जितने भी वीक चिंपैंजीज थे वो इजीली सबमिसिव हो जाते थे, और इवन वुमेन्स भी उनको वैल्यू नहीं दिया करती थी। तो अगर तुम्हें अपने लाइफ में हर किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, इवन लड़कियों से, लड़कों से, हर किसी से, सोसाइटी के हर दर्जे के इंसान से रिस्पेक्ट चाहिए, तो तुम्हें फिजिकली फिट होना पड़ेगा। ये एक मार्कर है, एक बायोलॉजिकल मार्कर है, एक लॉजिकल मार्कर है, जो भी कुछ कहो, लेकिन इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। थर्ड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी क्या है? हमारी सोसाइटी एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, और इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए हमें चाहिए पैसे। तो कोई इंसान अगर ये कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे इविल होते हैं, तो समझ जाओ कि वो एक बुद्धू इंसान है। उसने कभी भी लॉजिकली सोशल साइंस को नहीं पढ़ा है। सोशल साइंस तुम्हारे हाथ में जो वो किताब आती थी, सिविक्स की किताब, सोशल साइंस की किताब, वो क्यों आती थी? वो इसलिए नहीं आती थी कि तुम आंसर लिख करके अच्छे मार्क्स लाओ। उस किताब को पढ़ करके तुम्हें ये समझना था कि कैसे सोसाइटी ओवर द टाइम चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे आज के वक्त में पैसा एक इंपॉर्टेंट की रोल है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। इवन वी आर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम समझ रहे हो, पैसा एक की रोल है, एसेंशियल की रोल है सोसाइटी को चलाने के लिए। ये एक सिंपल आर्गुमेंट है, सिंपल फैक्ट है, जिसके बेसिस पे तुम कुछ भी काउंटर नहीं कर सकते हो। बिना पैसे के तुम जी नहीं सकते हो। इवन एक क्रेजी फैक्ट बताऊं तो कार्ल मार्क्स को भी दास कैपिटल लिखने में पैसों की जरूरत पड़ी थी, वो भी अपने दोस्त से लेता था। तो अगर कोई भी सोशलिस्ट इंसान कमेंट में आके रोएगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। सेकंड मैं चीज जो बात करने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाला हूँ, एक लड़के को बहुत ज्यादा सोसाइटी जज करती है। चाहे तुम कितना भी झूठ बोलो या सच बोलो कि नहीं सोसाइटी बहुत अच्छी हो गई, सोसाइटी कभी भी अच्छी नहीं हुई है। तुम्हें एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। जब पेरिस टावर को बनाया जा रहा था तो लोगों ने पेरिस टावर को भी जज किया था। बस ये बोला था कि ये लोहा का टुकड़ा का क्या वैल्यू होगा, कोई इसे देखने भी आएगा। तुम समझ रहे हो? लेकिन आज के वक्त में तुम देखो तो लोग उसे देखने आते हैं, लोग उसे समझने आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई, क्योंकि लोगों को पता चला कि नहीं यार, लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा खड़ा करना भी एक साइंटिफिक वर्क है। सिंपली मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में बड़ा होना शुरू करो। लोग पहले तुम्हें जज करेंगे, दबा के जज करेंगे कि क्या कर लेगा इतनी अच्छी फिलोसॉफिकल बुक पढ़ के, क्या कर लेगा पैसे कमा के। लेकिन एट द एंड सोसाइटी तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। तो यही एक सोसाइटी का साइकिल है। पहले तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देगी, लेकिन एट द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वो समझेगी कि भाई पैसा कमाना भी नॉर्मल बात नहीं है, इसमें भी स्ट्रैटेजी लगती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, प्लानिंग लगती है। तो यही 3 लाइफ में अगर तुमने विनिंग की तो एज अ मैन तुम दूसरों से बहुत आगे जाओगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द मैन एक इल्यूजन में रहते हैं कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल की होने वाली है। लेकिन ट्रुथ ये है कि अगर हम एक सिंपल डेटा उठा लें कि आज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो आज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 60 साल। और उसमें भी अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकल और रॉ पॉइंट ऑफ व्यू डाल दो तो तुम्हें पता चलेगा कोई भी इंसान 60 साल जीता है, लेकिन 40 या 50 साल ने वेल तरीके से जीता है। मतलब कि आखिर के 10 साल तो वो बहुत सारे डिजीज से ही जूझते रहता है। तो अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करो, अच्छा खाना खाना शुरू करो, अच्छे आइडियाज और थॉट को अपने दिमाग में लाना शुरू करो, ताकि जो तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है, जो तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, उसे तुम रोक सको। नहीं तो एक टाइम पे तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीजें हैं, अगर तुमने इन सभी चीजों को समझ लिया तो तुम लाइफ में आगे जाओगे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उन्हें पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो उसकी तरफ स्टेप भी नहीं लेंगे। अब ऐसे लोगों को कैसे कोई लीडर चुन सकता है? तो उसके घर में क्या कि कोई इज्जत करेगा उसकी? समझ रहे हो इस बात को?
तो अगर तुम्हें अपने घर में इज्जत चाहिए, एक सही इंसान बनना चाहते हो, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से जीना शुरू करो और थोड़ा सा अपने अंदर सर्वाइवल स्किल को जगाओ। सर्वाइवल स्किल यही है आज की सोसाइटी में कि तुम पैसा कमाओ, फिट रहो और क्लियर विजन रखो। हर एक सोसाइटी की अपनी सर्वाइवल टेंडेंसी होती है, एक सर्वाइवल स्किल सेट होता है। अगर तुमने सर्वाइवल स्किल को सीख लिया, आज सर्वाइवल स्किल क्या है? मिनिमम इंसान के पास 30,000 का महीना आना चाहिए, ये भी एक सर्वाइवल स्किल हुआ। एक इंसान की सर्वाइवल स्किल क्या है? एक इंसान इजिली 4 किलोमीटर दौड़ जाना चाहिए बिना हाफे हुए, समझ रहे हो, बिना उसकी ब्रेथ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुए, ये भी एक सर्वाइवल स्किल है। सर्वाइवल स्किल क्या हुआ? सही डिसीजन मेकिंग करना। एक मैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट से बचना, लेकिन खुद को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होने देना। एक इंसान के लिए सर्वाइवल स्किल क्या है? एट द एंड उसके पास अच्छा खाना खाने को हो, अच्छा पानी हो और रहने को अच्छा जगह हो। तो ये सभी चीजें क्या हैं? सिंपल चीजें हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर इन सभी चीजों को भी बहुत सारे मेल या बहुत सारे लड़के अपने आप को ही वो सभी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर एक मेंटल रेवोल्यूशन नहीं करते हैं। और अगर तुमने इस मेंटल रेवोल्यूशन को कर लिया तो तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि बहुत से लोगों के अंदर एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है। जब इंसान मर्द 50 साल का होता है, 40 साल का होता है, तो उसके लाइफ में एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है कि यार मैंने क्या कर दिया अपने लाइफ से। तो समझो इस बात को कि अगर तुमने अपने आप को मेंटली खुद को स्टेबल कर लिया, मेंटल रेवोल्यूशन कर लिया, तो तुम्हारे लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जिससे तुम अपने लाइफ को ट्रैक पे ले आ सकते हो। आज से जो 50 साल बाद होने वाला है तुम्हारे साथ एक मिड लाइफ क्राइसिस, उससे बचाने की मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आ गया तो फिर से देखो, जाके पढ़ो इस दुनिया के बारे में, थोड़ा सोसाइटी को समझने की कोशिश करो, खुद से सोसाइटी को एवेल्युएट करो। तो समझ रहे हो इस चीज को? बस दैट्स इट, यही मेरा एक सिंपल मैसेज था। हमेशा मोटिवेशन सेल्फ इंप्रूवमेंट काम नहीं आता है। तुम एक सोशल क्रिएचर हो, मैं एक सोशल क्रिएचर हूँ, तो थोड़ा सोसाइटी को अलग अलग एंगल से देखना शुरू करो। समझे इस बात को? थोड़ा क्रिटिकल थिंकर बनो। दैट्स इट, यही एक मैसेज था इस वीडियो का।